गांव के पूरब कोने में पीपल के नीचे चौपाल जमी थी। बुजुर्गों की खासी बैल की पीठ पर बैठकर कंचे खेलते लड़के और कुएं से पानी भरकर लौटती औरतें, सब अपनी दुनिया में मगन। पर एक आदमी ऐसा भी था जो दुनिया से अलग अपनी ही दुनिया में जी रहा था। उसका नाम था बिल्लू। भाग्य में जो होगा वो मिलेगा। बिल्लू 24 साल का लंबा लड़का, जवान, चौड़ा माथा, आंखों में सपने, पर हाथ पैर बिल्कुल सुस्त, काम काज से कोसों दूर। गांव के लोग मजाक उड़ाते, रे बिल्लू, खेत पर चलोगे? भाग्य में होगा तो बिना जोते बोए ही अनाज मिल जाएगा। वो हंसता और कटे पेड़ की तरह वापस खाट पर लुढ़क जाता। पिता बुजुर्ग हो चुके थे। माँ दिन भर चूल्हा फूंकती, बहनें ब्याह कर दूसरे घर चली गई थी। खेत की मिट्टी हल जोतने को तरसती, लेकिन बिल्लू को जरा भी फिक्र न थी। कर्म धर्म सब ढोंग है, यही उसका तर्क था। एक दिन गांव में एक बूढ़े साधु आए। झोली में कुछ बीज थे। चौपाल पर सबको उपदेश दे रहे थे, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। भाग्य को कोसने से कुछ नहीं मिलता। मेहनत करो, सफलता अपने आप आएगी। बिल्लू सुना, पर सुना अनसुना कर दिया। तभी साधु ने उसे अपने पास बुलाया। बेटा, ये बीज लो, इसे खेत में बो दो। अगर मेहनत की तो ये तुम्हारे भाग्य को बदल देगा। बिल्लू के कान खड़े हो गए। क्या सचमुच बिना कुछ किए भाग्य बदल जाएगा? उसने झट से बीज लिया और खेत में फेंक दिया। अब देखना, कुछ दिनों में ही पेड़ उगेगा, फल फूल लगेंगे और मैं राजा बन जाऊंगा। पर बिल्लू ने ना खेत जोता, ना बीज को पानी दिया। धूल में पड़े बीज जैसे उसकी सोचती बंजर, सूखी और निष्क्रिय। जब हकीकत ने झंझोर कर दिया, दिन बीते, महीने बीते, बिल्लू फिर खेत पर गया। चारों ओर वही सूखी मिट्टी, वही बेजान जमीन। उसने गुस्से में पैर पटका, धोखा हो गया। तभी साधु फिर आए, मुस्कुराकर बोले, बेटा, बीज डाला था, पर पानी दिया, खाद डाला, देखभाल की? बिल्लू सिर झुकाकर खड़ा हो गया। ऐसे ही जीवन में भी केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बीज बोने से पहले मिट्टी तैयार करनी पड़ती है, पानी देना पड़ता है, धूप सर्दी सहनी पड़ती है, फिर कहीं जाकर वो पेड़ बनता है। ऐसे ही जीवन में भी मेहनत किए बिना फल नहीं मिलता। बिल्लू को पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। चौपाल से लौटते समय उसके कदम भारी थे। बंजर मिट्टी में जीवन का अंकुर उगली। सुबह पहली बार बिल्लू हल लेकर खेत पर गया। पसीने की धार उसके माथे से बह रही थी, मगर मन में एक नया संकल्प था। दिन रात मेहनत की, खेत में पसीना बहाया। कुछ ही महीनों में हरी भरी फसल लहराने लगी। गांव वाले अचरज में थे। बिल्लू बदल गया। अब जब कोई उसे पूछता, भाग्य पर भरोसा है, वो हंसता और कहता, हाँ, भाग्य उन्हीं के साथ देता है जो अपने कर्म से नहीं भागते। किस्मत भी उन्हीं का साथ देती है जो मेहनत से नहीं डरते। भाग्य के सहारे बैठने से कुछ नहीं मिलता, कर्म ही सबसे बड़ा सत्य है।